हाय, ये लाइन तो आपने सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। स्कैम 1992 वेब सीरीज का ये लाइन है, बहुत फेमस लाइन है। लेकिन क्या आपको पता है ये रिस्क आपके लिए कितना महंगा हो सकता है अगर आपको प्रॉपर तरीके से रिस्क को मैनेज नहीं करना आया तो। लास्ट वीडियो में हमने जाना था इसी रिस्क के बारे में कि ये रिस्क इन्वेस्टमेंट को और सेविंग्स को कैसे अलग करता है, और हमने जाना था विटामिन M2 के बारे में जिसका फुल फॉर्म है मनी मैनेजमेंट। सो डू यू नो अबाउट योर रिस्क एपेटाइट? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि रिस्क होता क्या है और इसको मेजर कैसे करते हैं, एंड एक ऑडिट भी करेंगे जिससे आपको आपके रिस्क एपेटाइट का पता चलेगा और रिस्क से इश्क करने का तरीका भी आपको मालूम पड़ेगा। सो जो कोई भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे टिल द एंड। ये रिस्क का पूरा टॉपिक एक वीडियो में हम कवर करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में भाग करेंगे। आज के पार्ट में जानेंगे टाइप ऑफ रिस्क एंड सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे उसको मेजर करने का तरीका, और ऑडिट से पता चलेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट माइंड विद सुशांतो एंड आई एम सुशांतो पाल। चलिए आज का वीडियो डिस्क्लेमर से शुरू करते हैं। बेसिकली हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो रिटर्न होता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होता। कभी तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मिल जाता है और कभी कभी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मिलता है। इतना कम कि हमारे जो मेन कैपिटल होता है वो जीरो भी हो सकता है। रिटर्न के इस अनसर्टेनिटी को हम रिस्क कहते हैं। द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू फुलफिल द फ्यूचर गोल्स, बट अगर रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो फ्यूचर का गोल तो बहुत दूर की बात है, हमारा जो मेन कैपिटल है उससे बचाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड के हर एक ऐड पे एक डिस्क्लेमर लाइन आपने जरूर देखा होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। चलिए अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट के कुछ मेजर रिस्क के बारे में कि वो कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है मार्केट रिस्क। ये एक इन्वेस्टर के लिए ऐसा रिस्क होता है जो डिपेंड करता है मार्केट के स्टॉक प्राइस, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स एंड कमोडिटी के प्राइस के ऊपर। इट्स अराइज फ्रॉम इनफ्लैक्चुएशन ऑफ मार्केट प्राइसेस। इस टाइप के रिस्क को सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन से मैनेज नहीं किया जा सकता है। एंड की सोर्स ऑफ मार्केट रिस्क इंक्लूड्स इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल इवेंट्स, नेचुरल डिजास्टर एंड चेंज इन इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। सेकेंड होता है क्रेडिट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके किसी दोस्त को उधार या लोन दिया इंटरेस्ट पे उसके बिजनेस के लिए, और उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, और आपका जो वो लोन था या उधार था वो आपको टाइम पे नहीं मिल पाया, तो आपका जो कैपिटल है वो रिस्क पे आ गया एंड आपको डायरेक्ट लॉस हो गया। तो इस टाइप के रिस्क को कहा जाता है क्रेडिट रिस्क। ये अक्सर लोन देने वाली कंपनियों के साथ देखा जाता है, लाइक बैंक, NBFC एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। अगला है लिक्विड रिस्क। लिक्विड रिस्क का 2 पर्सपेक्टिव होता है। एक तो है कैश का शॉर्टेज होना। मानो कि आपके पास एसेट्स तो बहुत है लेकिन लिक्विड कैश का शॉर्टेज है कुछ इमीडिएट पेमेंट करने के लिए, लाइक EMI, स्टाफ सैलरी, अदर्स बिल्स एक्सेट्रा। इसको हम फंडेड लिक्विडिटी भी कहते हैं। एंड अनदर इज मार्केट रिस्क। इसमें कोई प्रोडक्ट या फिर शेयर का एक्सपेक्टेड बायर्स या सेलर्स नहीं मिल पाना, या फिर जो भी मिल रहा है वो आपके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस नहीं दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के इस टाइप के रिस्क को लिक्विडिटी रिस्क कहा जाता है, और ये रिस्क देखा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में या फिर कुछ सर्टेन इक्विटी स्टॉक पे जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लो होता है। अगला है इंटरेस्ट रिस्क। मार्केट पे इंटरेस्ट के साथ बॉन्ड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मानो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो घटता है, या फिर इंटरेस्ट रेट अगर घटता है तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो ऊपर जाता है। मान लो आपके पास कुछ बॉन्ड है फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर उस समय इंटरेस्ट रेट घटता है तो आपका जो बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न अच्छा मिलता है, और अगर किसी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आपका जो बॉन्ड प्राइस है उस पर आपको लॉस मिलेगा। तो इस टाइप ऑफ रिस्क को इंटरेस्ट रिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट होता है इन्फ्लेशन रिस्क। इस टाइप के रिस्क को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए आज एक बुक का प्राइस 10,000 रुपया है, और अगर मुझे वो बुक खरीदना होगा तो अभी मुझे 10,000 रुपया स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन मैं वो किताब अभी ना खरीद के उस अमाउंट को 6% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए
इन्वेस्ट कर देता हूँ कहीं पे। अब 1 साल बाद मेरा जो इन्वेस्टमेंट था उसका जो मैच्योरिटी आएगा वो आएगा 10,600 रुपीज़। और मेरा इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने के साथ साथ मैं उसी किताब को जब खरीदने गया तब देखा उसका मार्केट प्राइस हो गया 10,800 रुपीज़। जिसका मार्केट प्राइस पिछले साल 10,000 का था वो अभी हो गया 10,800 रुपीज़। मतलब अगर मैं अभी वो किताब खरीदने जाऊँ तो मुझे स्ट्रेट वे में 200 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हम किताब को महंगाई मान के चले तो देखने को हमें क्या मिला, 1 साल पहले जब मेरा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न था 6%, तभी महंगाई 8% से बढ़ गया। इसलिए मेरे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 600 रुपये आया और वही किताब जो पिछले साल 10,000 रुपये में मिल रहा था वो अभी 10,800 का हो गया। मेरा जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया, मतलब महंगाई को बीट नहीं कर पाया। तो हम जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट से महंगाई को बीट किया जा सकता है या नहीं। आई होप इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत समझ आपको इस एग्जाम्पल से मिल गया होगा। अगला होता है करेंसी रिस्क। करेंसी वैल्यू अप डाउन के वजह से इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्क बनता है उसे बोला जाता है करेंसी रिस्क। इस टाइप के रिस्क को ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में देखा जा सकता है। मान लो आपके एक्सपोर्ट का बिजनेस है यूएस में एंड सडनली डॉलर का प्राइस गिर जाता है और इसी वजह से आपका एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है उसमें लॉस आ जाता है। ये एक करेंसी रिस्क का एग्जांपल था। इस टाइप के रिस्क को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हेजिंग करके मैनेज किया जा सकता है। एंड अगला है पॉलिटिकल रिस्क। अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट चेंज होता है तो उसके साथ साथ उस कंट्री का अर्थव्यवस्था भी चेंज होता है, नया पॉलिसी एंड नया रूल्स भी बनता है। उसके वजह से इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्क बनता है उसे पॉलिटिकल रिस्क बोला जाता है। तो ये तो था आपके इन्वेस्टमेंट पे कौन कौन सा रिस्क आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो उस पर ये हर रिस्क लागू हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। बट आप कौन सा इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा रिस्क देखने को मिलेगा। रिस्क का मेजरमेंट एंड ऑडिट को लेके हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय।